इस महीने नवंबर में, ये मान के चलो कि आपका एंड ऑफ द नवंबर एक्चुअल मेंस का पेपर है, तो वी आर गोइंग टू सॉल्व वीकली टास्क। तो अभी हम लोगों का टारगेट ये होना चाहिए कि तुम थोड़ा रिसर्च करो कि रिसेंटली जेई मेंस अलजेब्रा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट और ट्रिगो, 100% ट्रिगो इज ऑन लिस्ट में ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी है। मेरे अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से एडवांस में कैलकुलस को ज्यादा भाव मिलता है और मेंस में अलजेब्रा को। हाँ राइट। तो Sir, ये सक्का। sir, in mains the priority, like they have divided the maths into 4 priorities like A, B, C, D, sir. As far as I know, priority A is having vector 3D, differential equations, definite integration, sequence series. Yeah, these chapters like more Yeah, weighted. I know that we have done in that segment also. Yeah. But for this month, we are going to do it through segment of maths, like Okay, calculus, calculus. algebra. Fine. Mhm. Like we'll prioritize, uh, you know, in next month. Okay, sir. Okay. In this month, we are taking as a segment. Okay. तो क्लियर है सब पिक्चर। हाँ। हम हर महीने कुछ से देखो, हर महीने आप फिर से क्या क्लासिफिकेशन करोगे, चैप्टर्स आर नॉट गोइंग टू बी चेंज, चैप्टर्स विल रिमेन सेम, so they will fall in different category accordingly. Okay, so this month we are giving, we are dividing whole month into 4 equal weeks. और अब यहाँ पर चैलेंज ये है कि आपको वीकली टास्क डिजाइन करना है और हर वीक में उसे खत्म करने की कोशिश करना है। तो इस वीक में हम लोग चांस देंगे, जैसा मैंने बताया कि अलजेब्रा और कैलकुलस दे आर लाइक नेक टू नेक। इन एडवांस कैलकुलस इज more than 50% sometime, but close to that. At मेंस में they are having equal share. तो अब आपको क्या करना होगा, इस वीक में अलजेब्रा को पिक करेंगे फ्रॉम मंडे टू सैटरडे अलजेब्रा। अब पिक करेंगे तो करेंगे क्या उसमें, आपको थियरी बहुत अच्छे से रिवाइज करना है ना। रिवाइज करना मतलब यू शुड नॉट रीड एवरीथिंग और एनीथिंग। आपके पास एक इंडेक्सिंग वीडियो होना चाहिए, इंडेक्सिंग वीडियो देख लो, उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा सेगमेंट बहुत डिटेल में देखना है। सिंस यू गाइस हैव ऑलरेडी डन दिस चैप्टर रिसेंटली, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई इश्यूज नहीं होगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा डिटेल में करना है। तो इंडेक्सिंग वीडियो शुड गिव यू द आइडिया कि क्या डिटेल में पढ़ना है। तो अलजेब्रा में आपके पास कौन कौन से चैप्टर आते हैं, प्रोग्रेशन, बाइनोमियल, matrices, कॉम्प्लेक्स नंबर, determinants, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस और पीएनसी, probability, क्या व्हाट नेक्स्ट, बाइनोमियल, बाइनोमियल थ्योरम। वेक्टर 3D को you keep it separate entity, that will take it differently. वो किसी एक वीक में जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आएगा ना, ट्रिग्नोमेट्री के साथ मर्ज कर देंगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत भाव का नहीं है, इसलिए उसमें वेक्टर 3D थोड़ा ज्यादा स्पेशल हो जाएगा। तो रिसेंटली वी हैव रिवाइज दिस दिस एंड दिस। आई डोंट थिंक कि इसमें आपको बहुत डिटेल थियरी की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे पास इसके लिए जैसा कि जानते हो सभी चैप्टर्स के लिए अपने पास इंडेक्सिंग वीडियोस हैं। यू कैन गो थ्रू इंडेक्सिंग वीडियो एंड यू कैन हाईलाइट चैप्टर का वो सेगमेंट जिसे आप बहुत डिटेल में करना चाहते हो। और अगर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है तो आपको 3 रिसोर्सेज सॉल्व करने की जरूरत है। एक पीवाईक्यू मेंस 2020 से 2023 सेगमेंट वाइज, 24 इसलिए कि हमें उसको पेपर के फॉर्मेट में करना है। सेकंड, एदास गुप्ता सॉल्व एग्जाम्पल। एदास गुप्ता सॉल्व एग्जाम्पल विल हेल्प यू टू गेस दोज क्वेश्चंस जो जे एडवांस में पहले पुराने टाइम पे पूछा गया है, विच दे आर आस्किंग नाउडेज इन मेंस। देखा ना अभी आप 2023 में कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, दे ऑल आर ओल्ड जेई क्वेश्चंस होंगे। देखो आपको मेंस के पहले जेई एडवांस का पीवाईक्यू करके जाना ही पड़ेगा,
recent वाले questions they are not asking, but sometimes they are breaking in pieces and they are asking questions. तो आपको वो क्या पूछेंगे इससे फर्क नहीं पड़ता है. यू आर एनी वे नॉट गोइंग टू टेक एडमिशन इन NIT. आपका तो ये एक मिडवे है, एक क्वालिफाइंग एग्जाम है. एडवांस की तैयारी तो कर ही रहे हो, तो आपका फोकस होना चाहिए कि पूरे एडवांस के PYQ इसी के साथ साथ हो जाए. तो आप एदास गुप्ता सब्जेक्टिव के सॉल्व एग्जांपल्स करोगे. देखो सॉल्व एग्जांपल्स आप कर रहे हो तो चूंकि ऑलरेडी ये सॉल्व है तो आपका बहुत टाइम नहीं लगेगा. You will see the question, you will make up idea, and you will see solution and how it is different or aligned with your solution. उसमें कुछ questions आप मार्क कर सकते हो while doing this कि ये क्वेश्चन बड़े स्पेशल हैं, इसको मैं खुद से करना चाहता हूँ 2 दिन बाद. जैसे आपने क्वेश्चन देखा, आपका सोल्यूशन और उनके सोल्यूशन के विचार मैच नहीं किए, या आपको कुछ विचार ही नहीं आया और आपने सोल्यूशन देखा, उनको हाईलाइट करो. उनको 2-3 दिन बाद खुद से फिर से ट्राई करो विदाउट वाचिंग सोल्यूशन. तो दैट इज हाउ. अदरवाइज क्या होगा, एक चैप्टर में 50 से ज्यादा सॉल्व एग्जांपल्स हैं और 9 चैप्टर हैं, 450 क्वेश्चन, मतलब विल बी टू मच. और PYQs भी है. तो तुम्हें ये जो सॉल्व एग्जांपल्स है, थोड़ा इसको इस तरीके से कैलिब्रेट करना है. मेंस वाले जो PYQs हैं वो आपको प्रॉपरली सॉल्व करने होंगे. बहुत सारे क्वेश्चन उसमें डक कर सकते हो जो तुम्हें लगे कि बहुत इजी है. एडवांस में यू कैन मेक इट 50-50. जो आसान लगेंगे उनके सॉल्यूशंस देख लो, जो डिफिकल्ट वाले हैं उसको सॉल्व करो, अटेम्प्ट करो, देन सी द सॉल्यूशन. एम आई क्लियर? Yes, sir. तो इस वीक में पहले हम लोग अलजेब्रा को टारगेट बनाते हैं. आज तारीख है 2 ना, 4 से लेकर के 10 तक. फिर उसके बाद अगला वीक में होगा कैलकुलस. कैलकुलस में भी सेम टास्क है आपका. और फिर होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं आपको कुछ ऐसे लोनी के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हाईलाइट कराऊंगा जो हम जरूर करेंगे, क्योंकि उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस में मिलते हैं, एडवांस में भी मिलते हैं. और भी कुछ रिसोर्सेज है जो हमने पास्ट में किए हैं, उसको रिकैप करेंगे. एंड लास्ट वीक में वेक्टर 3D एंड ट्रिगो. इसमें आप लोगों को थोड़ा ज्यादा ऑनेस्ट होने की जरूरत है थ्रू दैट इंडेक्सिंग वीडियो, कि मुझे कौन से चैप्टर में कौन सा सेगमेंट बहुत डिटेल में चाहिए. तो अब हो सकता है किसी ने मुझसे कोई एक चैप्टर बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा, बट तुम लोग बहुत चालाक हो, मैंने देखा कि शाम को आकर के एक्स्ट्रा कर लियो. तो इन केस 12th वाले, अगर आपको किसी चैप्टर के किसी सेगमेंट में थोड़ी और डिटेलिंग की जरूरत है तो यू कैन आस्क मी. आई एम सेंडिंग यू द इंडेक्सिंग वीडियो ऑफ दिस अलजेब्रा फॉर दिस वीक. सर रेफरेंस बुक्स एंगेज हो? नहीं, अभी नहीं. अभी नहीं, ठीक है. मतलब अगर आपके, देखो अपना प्राइमरी टारगेट ये है कि जो मेंस और मतलब- एडवांस का PYQs हो जाना चाहिए और ADG करना है. अगर आपने ये कर दिया ना, तो आपको ना ये इतना प्रिसाइज है, इतना. तुम देखो जब हम पेपर डिस्कस करते हैं मैं तुम्हें बताता भी हूँ, ये क्वेश्चन इस सोर्स से आया है, ये क्वेश्चन इस IIT में अभी आया था, इस ईयर में भी आया था. तो मुझे इतना क्लैरिटी है. और मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, हर साल मेंस एग्जाम्स के 2-3 महीने पहले एक अच्छा इंट्यूशन आना चालू हो जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं. ये बात मेंस खत्म होने के बाद खत्म भी हो जाती है, फिर मेंस के लिए नहीं आती. ठीक है? अगर आप मुझसे जो बातें मैं अभी तुमसे अभी कह रहा हूँ, ये बातें आप मुझसे 5 महीने पहले नहीं बुलवा सकते. तो एक मोमेंटम होता है. और तुम देखो मैं बहुत सिंसियरली पेपर डिस्कस कर रहा हूँ. आई एम नॉट जस्ट गिविंग पेपर एंड लिविंग इट. मैं तुमसे किसी क्वेश्चन पे जिद करता हूँ, करके बताओ, भेजो. तो मतलब आई एम वेरी पर्टिकुलर ऑन दैट. सो व्हाट आई एम सेइंग, आई नो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इट. तो जेई तुम्हारा एदास गुप्ता सब्जेक्टिव का जो सॉल्व एग्जाम्पल है, दे आर टोटली जेई के पुराने क्वेश्चंस. जितने भी भारतीय भवन पब्लिकेशन की बुक है जिससे HC वर्मा भी आती है, इन सब लोगों ने पुराने क्वेश्चंस को ही कलेक्ट किया है, वेदर इट इज एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जाम. तो सॉल्व एग्जाम्पल इज अ वेरी गुड कलेक्शन फॉर दैट. तो दैट्स इट. आई थिंक ये अगर आपने कर लिया तो आपका PYQ एडवांस और
PYQ मेंस ये दोनों चेक हो जाएगा, और मेंस इज नॉट बियॉन्ड दिस। और अभी तो ये पहला महीना है, इसके बाद ऐसा थोड़ा ना है कि हम आराम पे चले जाएंगे, ठीक है। ये करना है, अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हारा इसी महीने 80% ज्यादा मार्क्स आ जाएगा, लिख के देता हूँ। और इस बार 100 में 100 मैथ्स में जरूर आएंगे। और अपने दिमाग से ये वाला भूत निकाल देना कि जेई मेंस ने कुछ सिलेबस माइनस किए हैं, ये बहुत बड़ा धोखा होगा, क्योंकि जो उन्होंने माइनस किए हैं दैट विद द हेल्प ऑफ देम आप सेम क्वेश्चन को आसान तरीके से कर सकते हो, इसलिए आपके लिए कुछ माइनस नहीं हुआ है। ओके यस सर। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में भी? मुझे उनका नहीं पता, बट मैथ्स में मैं जानता हूं कि जैसे उन्होंने STP BTP माइनस कर दिया, अब प्लेन में जहां पर भी तुम्हें कुछ भी ऐसे कैलकुलेशन हो सकते हैं ना, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस वो सब। हाँ, कैसे करेगा? अगर उससे जैसे आज भी वो जो क्वेश्चन कर रहा था ABBCCA, उसका वैल्यू बताओ, या वो कोप्लेनर है या नहीं है वो बताओ। तो अगर तुम्हें STP BTP पर प्रॉपर्टी नहीं आता रहेगा तो तुम्हारे लिए नाइट में हो जाएगा। इट्स लाइक कि तुम्हारे पांव बांध दे कोई और बोले कि दौड़ के दिखाओ, दौड़ना तुम्हें पहले से भी आता था, अब पांव बंधे हैं। तो आप उनकी बातों को बहुत सीरियसली मत लो, वो तो इतने बड़े चीटर हैं कि उन्होंने 2022 में सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल माइनस किया और उसी का कॉम्प्रिहेंशन दिया एडवांस में, तो इसलिए सारी बातें नहीं सुनी जाती। और आपको जो माइनस करे वो सिलेबस एडवांस में तो है ना, तो अभी अनलर्न करके फिर लर्न करने की क्या जरूरत है, सब करो, ठीक है। Sir, हाँ जी, ये सब करो। sir, so we have to watch the indexing videos, and during the class, like, will you have to solve these questions or we have to solve them before? During class, I'll be taking you on this paper discussion, and I'll be quickly asking, I will ensuring that if you have seen indexing video, you are well aware about the subparts, and I'll ensure that you remember everything. Yeah, so we have to do the solving part before the class. Or... Yes. You just keep the parallelly. Okay. I'll highlight this. I think let's make it clear with the days and date. Like every day we have to do. sir. Date. Progression and quadratic, you make it on Monday. Okay. Like tentatively, complex number is on Tuesday. Determinant and matrices is not there in this. So matrices you will be doing Cengage ka archives. This and Cengage ka archives on Wednesday. सर मैट्रिक्स किसमें नहीं है? एदास गुप्ता में मैट्रिसेस नहीं है, पुरानी बुक में तो नहीं थी। PNC Thursday and probability on Friday. Yes sir. Probability में there are 2 chapters, elementary probability and total probability. Both you will be doing on Friday. Binomial theorem on Saturday. Okay. Yes sir. You can club these together. These two together. Probability may you will get lesser number of solved examples, and quadratic equation will have more than 100 solved examples. And progression and quadratic, they both together may be like more than 150, 200. You can take these two together in 2 days. Okay. Just tentatively, if you keep this in mind, it will help you to check whether you are following this task or not. सर यही सेम ऑर्डर हम ड्रॉपर्स के लिए भी ना? हाँ, सबके लिए, सबके ड्रॉपर और 12th में कोई सर अभी सिर्फ सॉल्व एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं ना? सिर्फ सॉल्व एग्जांपल्स। This week we are doing only solved examples. और सर एडवांस के PYQs मतलब कौन से ईयर तक करने हैं इस महीने? सारे। मतलब ये वीक पुराने अगर आप इसे करोगे ना तो पुराने PYQ इसके साथ कॉमन है ना, 70% PYQ इज कॉमन विद दिस। अच्छा सर, तो फिर PYQs अगले मंथ करेंगे? हाँ जी, PYQs अगले मंथ करेंगे, ये वीक सिर्फ देखो फिर से आप लोगों ने गलत सुना। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस हफ्ते जब आप सिर्फ अलजेब्रा कर रहे हो, इंडेक्सिंग वीडियो देखने के साथ साथ सॉल्व्ड एग्जांपल्स, PYQ मेंस 23 तक एंड PYQ एडवांस टिल नाउ,
ऑर्डर यही रखना, सॉल्व एग्जाम्पल, पीवाईक्यू मेंस एंड पीवाईक्यू एडवांस। अगर मान लीजिए आपका एक दिन में मंडे को प्रोग्रेशन और क्वाड्रेटिक का तीनों नहीं हो रहा है, तो कोई 2 होकर रुक जाएगा, हाँ है ना, तो तीसरा वाला अगले महीने के लिए एलिमिनेट हो जाएगा। और आप कभी भी, जो मैंने कह दिया मैथ्स में ऐसा नहीं कि मैथ्स को ही निपटा देंगे, आप फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों के लिए जो टाइम बचता मिल रहा है पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, उसमें 40% मैथ्स को दो, तो 30% दोनों को दो। उस 40% के टाइम में यू विल ट्राई दिस इंडेक्सिंग, सॉल्व एग्जांपल्स, पीवाईक्यू मेंस एंड पीवाईक्यू एडवांस, इन दिस ऑर्डर ओनली। तो जो नहीं होगा वो बच जाएगा, अगले महीने करेंगे। समझा? हाँ सर। ठीक है। सर देखिए, पूछ रहे कि तुम अभी हाँ या नहीं बोले। ठीक है ठीक है। मतलब ऐसा नहीं करना है कि एक दिन में सब खत्म कर देंगे, बाद में मालूम चला कि सब्जेक्ट 3 थे और हमें मालूम ही नहीं चल पाया। और संडे को अपार्ट फ्रॉम राइटिंग पेपर यू शुड डेडिकेट इंटायर टाइम टू द केमिस्ट्री, पूरा का पूरा केमिस्ट्री को दो। आप उसके प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, आप अपने अच्छे टीचर से बात करके देख लो, जो भी करना हो, बट केमिस्ट्री को दो। एनसीईआरटी पढ़ने में फोकस लगाओ। यस सर। मतलब संडे को अपार्ट फ्रॉम पेपर मैथ्स और फिजिक्स को टाइम ही पे मत दो। शॉर्ट नोट्स थोड़ा बहुत देख सकते हो, बट पूरा टाइम आप केमिस्ट्री को दो। सर केमिस्ट्री में 6-7 चैप्टर नहीं है मेंस में, रिमूव कर दिए। अब फिर से वही बात करोगे तो करें क्या वो, मतलब मेंस के पहले? बिल्कुल करना चाहिए। अभी तो हमने पूरा बात किया ना लड़के की, उनकी बातों पर ध्यान नहीं, फिर से वही पूछोगे बैक टू स्क्वायर। ठीक। चलो। सर एक और बात सर। हाँ सर अभी आप बोल रहे हो ना, मतलब एदास गुप्ता मेन पीवाईक्यूज के मतलब सीक्वेंस वाइज से अप्लाइंग फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सर बट प्रॉब्लम ये है सर, मेरे कोचिंग में ये ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मतलब जल्दी शुरू होने वाला है सर। उसमें मतलब वो काफ़ी कम्पिटिटिव और डिफिकल्ट लेवल हाई होती है सर, तो उनको कैसे मैनेज करूँ? क्लास में हम लोग कुछ अलग लेवल के एक्स्ट्रा बिगिनर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो रात में कल की थी, हाँ सर। तो वो कंटिन्यू रहेगा। उसके साथ में दूसरा भाई भी स्टार्ट हो जाएगा अभी। हाँ तो समझ। व्हाट वी विल डू इन द क्लास, दैट विल बी अ नेक्स्ट लेवल का प्रैक्टिस, एडवांस लेवल का प्रैक्टिस। यस सर यस सर। ठीक है ना? थैंक यू तो क्लास में पेपर डिस्कशन के अलावा नेक्स्ट लेवल का ही प्रैक्टिस होगा, और अभी ये बहुत स्मूथली डेली क्लास का पार्ट होगा। यस सर। डोंट वरी।